अब नेताजी को लेकर आने की आदत आए, भगवान से बैठे, उनकी लगातार माला चलती रहती है, माला करते करते उनकी समाधि रहती है। अब समाधि कितनी गहरी होती है ये आप समझ सकते हैं। इस देश में एक ऋषि ने समाधि लगाई थी अभी 5000 साल पहले, याद है? अरे भागवत सदा सुनते हो ना, उसमें परीक्षित को कृष्ण दिया था। एक ऋषि के 16 साल के बेटे में, बेटा इतना तेजस्वी था तो उसका बाप जितना तेजस्वी होगा। उसकी इतनी गहरी समाधि थी कि महाराज परीक्षित ने उनकी परीक्षा लेने को उनके गले में नाग लटका दिया, मरा हुआ। कोई समाधि नहीं हुई। आपके ऊपर छपकली गिर जाए ना, आदमी नाचने लगता है, एक चुईया भी पैर पे चढ़ जाए। तो जब देश का एक ऋषि ऐसी समाधि लगा सकता है तो महादेव की समाधि कैसे होगी? इसलिए दक्ष आए, सबने दक्ष को प्रणाम किया और महादेव ऐसे बैठे रहे क्योंकि वो तो समाधि में थे। तो दक्ष को ये गलतफहमी हो गई कि यही विरोधी पक्ष के नेता हैं और ये मेरा सम्मान नहीं होने देते। इसलिए वो दक्ष मंच पर गया और उसने महादेव को गालियां देनी शुरू की और उसने कहा, ए देवताओं, ये इसको किसने बुलाया? इतने बड़े वीआईपी देवताओं की मीटिंग में जिसको कपड़े पहनने की तमीज नहीं है, जो भूत प्रेत लेके घूमता है, जो राख मलता है, जो नाग बिच्छू पहनता है, कहां मैं कहां ये मैं कर रहा। नंदी को क्रोध आ गया। नंदी ने कहा, जब महादेव कुछ बोल नहीं रहे और तू मैं कर रहा है, मैं श्राप देता हूं कि तेरा मुख बकरे का हो जाए। तभी दक्ष की ओर से भृगु ऋषि खड़े हुए, उन्होंने कहा, हे नंदी, ये ससुर और दामाद के बीच में आप क्यों बोले? मैं श्राप देता हूं कि भगवान शिव के जितने भी गण हैं वो सब पाखंडी हो जाए। नंदी ने कहा, हे ब्राह्मण, राजा के पक्ष में चापलूसी क्यों कर रहे हो? इसीलिए ऋषि बने हो? राजा के पक्ष में चापलूसी मत करो। ये राजा इतनी देर से गालियां दे रहा था महादेव को, तब नहीं बोले? पक्षपात करते हो। इतने बड़े ऋषि होकर मैं श्राप देता हूं कि दुनिया में जो भी ब्राह्मण चापलूसी करेगा वो भिखारी हो जाएगा। नंदी ने श्राप। भगवान शिव ने कहा कि आए तो हम सम्मान समारोह में थे और यहाँ श्राप समारोह प्रारंभ हो गया। जूता पहने कई बार होता है तो पहन जूता किनारे उतार। भगवान शिव चले गए, एक शब्द भी नहीं बोले, क्योंकि वो जानते हैं ये सोई तो वो चक्कर में नहीं पड़ते, वो चले गए। और जितने पतिदेव आप यहाँ बैठे हैं, ध्यान से देखिए, भगवान शिव अपनी पत्नी को कितना प्रेम करते हैं। इस ससुर से इतनी गालियां खा के आने के बाद भी अपनी पत्नी को उस घटना का पता नहीं लगने दिया। अपने गणों को कहा कि मैडम को पता नहीं लगना चाहिए, क्योंकि मेरे अगर ससुर की बुद्धि खराब हुई उसमें मेरी पत्नी का कोई दोष नहीं। लेकिन आज जब सती ने जिद की तब भगवान शिव ने पुरानी घटना सती को सुनाई। सती फिर भी नहीं मानी, मैं जाऊंगी। भगवान शिव ने समझाने की कोशिश की, जब नहीं मानी तो फिर कह दिया, होई है सोई जो। और वहां गई तो ना कहीं सती का सम्मान, ना कहीं उनको राम राम, ना कहीं किसी ने प्रणाम किया। और तो और भाई साहब, उनके पिताजी ने उनसे मिलने से मना कर दिया, मुंह फेर दिया, मैं नहीं मिलूंगा इससे। जो भी कैलाश से आएगा उससे कोई मेरा संबंध नहीं। और सबको कह दिया कि जिसने राम राम की उसी को निकाल दूंगा और राजा के खिलाफ पहुंच जाए। ये जितने बड़े बड़े सत्ताधारी होते हैं ना, बड़े बड़े एमएलए, एमपी, बड़े बड़े मंत्री, बड़े बड़े संगठन के दायित्ववान, राजा की निगाह देखकर बात करते हैं। उसकी निगाह टेढ़ी है तो सही बात को भी सही नहीं बोलते। सबको डर लगता है कि हमारा पद न चला जाए। ये होता है।
यानी सती को उसके मायके में किसी ने राम राम तक नहीं की भाई साहब, पानी को नहीं पूछा, केवल मां ने गले से लगाया। इसलिए मां का दर्जा दुनिया में नंबर 1 पर है। मां कभी को माता नहीं होती। मां ने अपनी बेटी को गले लगाया और कहा बेटा अब इनकी बुद्धि खराब हो गई, मैं क्या करूं। सती ने कहा कोई बात नहीं मां। जाकर देखा यज्ञ मंडप में न कहीं आसन न पूजा ना होती। तब उन्होंने ललकारा, जितने देवता जितने ऋषि आए थे, मैया ललकार रही है, देवताओं ऋषियों ब्राह्मणों, संत संग श्रीपति अपवादा, सुनिए तहां जो है असी मर्यादा। जहां किसी संत की, भगवान शिव की या भगवान नारायण की निंदा की जाए, वहां ये मर्यादा है, काटिए तास जीव सो बसाई। या तो उसकी जीभ काट दो और नहीं तो कम से कम वहां का बहिष्कार करो। और आप इसमें भाग ले रहे हो, इसका फल भोगना पड़ेगा। मां ने ललकारते हुए एकदम पूरे पंडाल में बैठे हुए सभी ऋषियों को, ब्राह्मणों को, देवताओं को चुनौती दी। सुनो सभासद सकल नंदा, कहीं सुनी जिन शंकर नंदा, हो भगवान रहे समताऊ, भली बात बताओ बताओ, भली बात बताओ बताओ, भली बात बताओ बताओ। ये जो मेरा पापी बाप है, इसको तो बहुत पछताना पड़ेगा। आप सबको इसका फल भोगना पड़ेगा। इतना कहकर मां ने अपने गणों को आदेश दिया, यज्ञ को नष्ट कर दो। और जैसे गण आगे बढ़े, भृगु ऋषि इतने पावरफुल ऋषि हैं, उन्होंने पता नहीं कौन सा मंत्र पढ़ के आहुति डाली। अग्नि कुंड में से अग्नि के शरीरों के बने हुए सैनिक प्रकट हो गए। उन्होंने जलती हुई लकड़ियां निकालकर भूतों की कमर पर धाड़ धाड़ मारना शुरू किया। सारे भूत भाग गए, सती अकेली रह गई। ध्यान रखिएगा, किसी भी लड़की को अपने मायके पर बहुत कॉन्फिडेंस होता है, और मायके से ही अगर उसको धोखा मिल जाए तो दिल टूट जाता है। इसलिए सती जैसे ही अकेली बची,